नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पत्नी का काम। क्या करूं यार, मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। पत्नी से तो ना घर संभलता है ना ऑफिस। माँ बाबूजी की भी परवाह नहीं करती, बच्चे भी बस पल ही रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए राघव ने मासूमियत से कहा। विनय राघव की बात सुन कुछ सोचने लगा। राघव की बात अभी जारी ही थी। तेरी जिंदगी अच्छी है यार, भाभी तो घर बाहर सब अच्छे से संभाल लेती हैं। तू सच में भाग्यशाली है। हाँ वह तो है। अच्छा सुन, आज तेरी छुट्टी है ना, चल मेरे घर चलते हैं, साथ नाश्ता करेंगे, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और शायद तुझे अपनी समस्या का हल भी मिल जाए। विनय ने जोर दिया तो राघव भी साथ चल दिया। घर जाते हुए विनय ने रास्ते में दूध, ब्रेड, सब्जियां और फल खरीदे। लगभग 7 बजे वह विनय के घर पहुंचे तो विनय के माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्हें देख मीरा ने हंसकर स्वागत किया और फिर झट से 3 कप चाय बना लाई। चाय खत्म होते ही विनय और मीरा दोनों ही रसोई में घुस गए। राघव विनय के माता पिता से इधर उधर की बातें करता रहा, पर उसका सारा ध्यान किचन की तरफ ही रहा। मीरा रोटी बना रही थी, दाल चावल सब्जी सब वह पहले ही बना चुकी थी। इस बीच विनय ने ब्रेड टोस्ट बनाया और दूध गर्म कर 2 ग्लास में भर दिया था। बच्चों के टिफिन में रोटी, सब्जी और फल भी विनय ने ही पैक कर दिए। 1 मिनट में बच्चे भी वहां आ गए। बच्चों ने नाश्ता खत्म किया तो विनय उन्हें ले बस स्टॉप तक छोड़ने चला गया। इस बीच मीरा ने अपना और विनय का टिफिन पैक कर दिया और नाश्ते के लिए पोहे और ढोकला बना दिया। फिर वह नहाने चली गई। जैसे ही विनय वापस आया, उसने अपने माता पिता से बताया, आज सिंगाड़े लाया हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? मेथी बथुआ भी लाया हूँ। शाम को आज मेथी के पराठे और बथुए का रायता कैसे रहेगा? बहुत सही किया तूने। मैं और तेरी माँ दिन में पत्ते तोड़ तैयार रखेंगे। कल भी पालक और मेथी ले आना। सर्दियों में ही तो अच्छी हरी सब्जियां खा सकते हैं, पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस ऐसी ही छोटी मोटी बातें हंसी खुशी करते हुए कुछ समय बीता। बात करते करते विनय ने टेबल सेट कर दी थी और नाश्ते के लिए फल भी काट दिए थे। राघव ने बहुत मना किया, पर विनय ने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया। अरे भाई, मेरे हाथ का हलवा खाएगा तो फिर किसी और के हाथ का हलवा पसंद ही नहीं आएगा तुझे। विनय की बात सुन राघव खेप गया था। यहाँ विनय को घर का सारा काम आता था और राघव इन सब कामों में कभी हाथ भी नहीं लगाता था। अब मीरा भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आ चुकी थी। सलीके से पहनी हुई साड़ी और तसल्ली से संवरे हुए बाल। राघव को अपनी पत्नी मानसी का मालिन सा चेहरा, बस किसी तरह लपेटी हुई साड़ी और बिखरे से बाल याद आ गए। यहाँ विनय हर काम में मीरा का साथ दे रहा था, वहाँ उसके अपने घर में सब काम मानसी पर ही पड़ रहे थे। नाश्ता बनाना, खाना बनाना, टिफिन पैक करना, बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाना, सब्जी सौदा लाना, सब वह बेचारी अकेले ही किसी तरह करती है। राघव खुद और उसके माँ बाबूजी बस उसे ताने ही तो देते रहते हैं। मेथी के पत्ते तक वह खुद ही तोड़ती है। शायद इसलिए अब वह ज्यादातर वही सब्जियां लेकर आती है जो झटपट कट जाएं, जैसे लौकी, आलू या सीताफल। मेथी के पराठे और बथुए का रायता खाए तो जमाना बीत गया। इस बात के लिए भी मानसी को ही ताने दिए जाते थे। अरे तू क्या सोचने लग गया? चल नाश्ता करते हैं। विनय भी तैयार होकर आ चुका था। सामने बैठा तसल्ली से नाश्ता किया। नाश्ता करते करते मीरा समाचार पत्र भी पढ़ रही थी। मानसी को तो शायद ही कभी अखबार पढ़ने की फुर्सत मिल पाती हो। कभी वह कुछ पढ़ने भी बैठती है तो या तो वह या माँ बाबूजी या बच्चे कोई ना कोई काम बता देते हैं। चल भाई, अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। मीरा मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करेगी, तुझे रास्ते में तेरे घर तक छोड़ देगी, विनय ने कहा तो राघव ने विनय के माता पिता से विदा ले ली। माँ, मैंने दिन का खाना माइक्रोवेव में रख दिया है, आप जब जी चाहे गरम करके खा लीजिएगा।
बच्चे आज दोपहर स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के जन्मदिन में जा रहे हैं। वह वहीं खाना खाकर शाम को 5 बजे तक आएंगे। मीरा ने घर से निकलते हुए कहा, हाँ बहू, चिंता मत कर, बच्चे जैसे ही घर पहुंचेंगे मैं तुझे फोन कर दूंगी। सास बहू की बातों में एक दूसरे का ध्यान रखने की आदत साफ झलक रही थी। अगली बार मानसी भाभी को भी साथ लाइएगा। मीरा ने मुस्कुराकर आत्मीयता से राघव से कहा। मीरा और विनय अपनी जिंदगी से कितने खुश थे, यह उनके चमकते दमकते चेहरे ही बता रहे थे। राघव अपने घर के बाहर पहुंचा तो मानसी हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकल ही रही थी। पहले तो राघव झिझका, पर फिर हिम्मत कर बोल ही दिया, सुनो, रुको, मैं आज तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, मेरी तो छुट्टी ही है आज। रास्ते में मुझे यह भी बता देना कि आज क्या क्या सब्जी फल खरीदना है, मैं दिन में ले आऊँगा। तुम ऑफिस से लौटते वक्त बाजार जाने की जगह सीधे घर आ जाना। राघव की बात सुन मानसी आश्चर्य से उसका चेहरा एकटक देखती रह गई। राघव गुनगुनाते हुए गाड़ी की चाबी लेने चला गया। आज शाम को वह अपने हाथों से खिचड़ी और रायता बनाकर रखेगा। खाना खाने के बाद मानसी के साथ ही टहलने जाएगा। हर काम सिर्फ और सिर्फ मानसी ही करे। अपनी इस पुरानी सोच के चलते वह शादी के 12 साल बर्बाद कर चुका है। पर बस अब उसे भी मानसी को वापस उसी पुराने रूप में देखना है। वही मानसी जो साड़ी और हल्के मेकअप में उसे पहली नजर में ही भा गई थी, जिसे फिल्में, किताबें, नाटक, दुनिया की हर बातों में दिलचस्पी थी। मुश्किल से 5 घंटे की नींद पूरी कर मानसी पूरे दिन बस एक गुलाम की तरह काम ही काम करती रहती है। यह सोच बदलनी ही पड़ेगी। पहले वह खुद को बदलेगा, फिर माँ, बाबूजी और बच्चे भी धीरे धीरे बदल ही जाएंगे। शादी के 12 साल बाद आखिर राघव मानसी का जीवन साथी बन ही गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।